आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट जिसका नाम है स्टॉक्स इन फोकस। और यहाँ पर जो पहला स्टॉक है वो है टाटा स्टील का। टाटा स्टील को लेकर के खबर है कि टाटा स्टील ने करीब 4,054 करोड़ रुपए अपनी सब्सिडरी कंपनी टी स्टील होल्डिंग्स में जो है इन्वेस्ट किए हैं और उन्होंने करीब 460 करोड़ शेयर जो है उन्होंने अक्वायर किए हैं यहाँ पर। टाटा स्टील को लेकर के लगातार हम देख रहे हैं, फंडामेंटली भी बातचीत करते रहते हैं और जो भी खबरें आ रही, न्यूज़ फ्लो जो आ रहे हैं मेटल सेक्टर को लेकर के, ओवरऑल इस जो सेक्टर है उसको लेकर के भी कहीं ना कहीं जो टाटा स्टील का की जो परफॉर्मेंस है वो कहीं ना कहीं कंसोलिडेट करती हुई यज्ञेश सर हमें देखने को मिली काफ़ी टाइम से। टाटा स्टील को लेकर के क्या व्यू बन रहा है सर आपका यहाँ पर टेक्निकली, और क्या कुछ जो है अपसाइड यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं शॉर्ट टू मीडियम टर्म की अगर हम बात करें? ओवरऑल काफी फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी है एंड बिल्कुल। परफॉर्मेंस वाइज अगर देखते हैं तो अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला है थ्रू आउट द मेटल सेक्टर सेगमेंट के अंदर। जिस हिसाब से हम्म, रिसेंट चार्ट स्ट्रक्चर काफी बुलिश लग रहे हैं, एक इम्पोर्टेंट हम्म, ब्रेकआउट हुआ है 168 के पास। काफी टाइम से हम देख पा रहे हैं पिछले साल अक्टूबर महीने का एक अच्छा ब्रेकआउट, मतलब कि एक साल बाद एक अच्छा ब्रेकआउट 168 के ऊपर देखने को मिला है। मुझे लग रहा है एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, मे भी एक पुल बैक स्मॉल देखने को मिल सकता है 166 68 के अराउंड। वहाँ पे भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है, ये लेवल्स पे भी बन सकती है। टेक्निकल स्ट्रक्चर स्ट्रांग है, मुझे लग रहा है कि अगर आपका व्यू यहाँ से 2 से 3 महीने का है तो स्टॉक के अंदर ऊपर के अंदर 186 के टारगेट देखने को मिल सकता है। सो इट इज अ गुड बेट ऑन मेटल सेक्टर, और स्टॉप लॉस आपको हम्म। यहाँ पे 160 का 160 का मेंटेन रखना रहे। ओके, ठीक है। तो टाटा स्टील में आपको 160 का यहाँ पर जो है स्टॉप लॉस प्लेस करना है और आप यहाँ पर बने रह सकते हैं टाटा स्टील में। चलिए, अगला जो काउंटर है सर वो है ग्लेनमार्क फार्मा का। यहाँ पर खबर जो है वो ये है कि फार्मा सेक्टर की जो कंपनी है इसकी सब्सिडरी ने एक एक्सक्लूसिव लाइसेंस एग्रीमेंट साइन किया है हेंगरी फार्मा के साथ। आज करीब मूव भी हमें देखने को मिल रहा है, 1.5% के आसपास का मूव हमें आज के दिन पर ग्लेनमार्क फार्मा के अंदर देखने को मिल रहा है और जो शेयर है वो करीब 2,048 रुपए पर इस समय ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। ग्लेनमार्क फार्मा को लेकर के क्या व्यू बन रहा है सर आपका टेक्निकली इस समय पर? ग्लेनमार्क फार्मा में ओवरऑल व्यू जी। पॉजिटिव है, इसके लॉन्ग टर्म हम्म, के चार्ट्स काफी बुलिश है। एक अच्छा हम्म, ब्रेकआउट हमने 1800 1900 के लेवल पे देखा था और वहां से कंटिन्यूस मोमेंटम 2200 के लेवल्स पे देखा है हमने। सो हम्म, राइट नाउ इट इज इन साइडवेज कंसोलिडेशन जोन, बड़ा एक वाइडर रेंज फॉर्म किया है। ऊपर में 2200 का एक रेजिस्टेंस है, नीचे में हम देख पा रहे हैं 1900 के पास एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बेस फॉर्मेशन है। मुझे लग रहा है स्टॉक थोड़ा टाइम और कंसोलिडेशन रेंज में रह सकता है, जो रेंज अभी हमने मेंशन किए। और एक एक्सलेंट कंपनी है फार्मा सेक्टर के अंदर, मुझे लग रहा है कि एक अच्छी बेट बन सकता है आने वाले टाइम में। सो इट इज अ गुड हम्म, अपॉर्चुनिटी, प्राइस कंसोलिडेशन में हमें अच्छे रेंज पे मिल रहा है। सो आई थिंक हम्म, टारगेट इसके बड़े आएंगे मगर बहुत जल्दी नहीं आएंगे, क्योंकि कंसोलिडेशन साइडवेज अभी एक्सपेक्टेड है। तो अगर आप यहाँ से, हम्म, अगर आपका 3 से 6 महीने का व्यू है, थोड़ा पीरियड लंबा लगेगा, तो मुझे लग रहा हम्म, है ऊपर में आपको 2500 के लेवल्स इस काउंटर में देखने को मिल सकते हैं। सो कोई भी गिरावट आती है नीचे में, आई थिंक इट इज अ गुड अपॉर्चुनिटी टू ऐड इनटू दिस काउंटर। स्टॉप लॉस हम्म। नीचे में आप इम्पोर्टेंटली 2000 के पास आप इसका मेंटेन रख सकते हैं। बिल्कुल। तो ग्लेनमार्क फार्मा बहुत ही अच्छा यहाँ पर प्लेस्ड नजर आ रहा है जैसा कि यज्ञेश सर ने बताया, और अगर आप इसमें कोई ट्रेड लेना चाहते हैं तो आपको 2000 पर इसका स्टॉप लॉस प्लेस करना है और जो आपको ऊपर के टारगेट्स जो नजर आ सकते हैं वो करीब 2500 तक के जो आपको टारगेट्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। लेकिन हाँ, आपको इस काउंटर में थोड़ा सा इंतजार करने की जरूरत होगी, करीब आपको 6 महीने तक का जो व्यू है वो आपको यहाँ पर लेकर के चलना होगा। चलिए, अगला जो काउंटर है स्टॉक्स इन फोकस में उसका नाम है ल्यूपिन। ल्यूपिन को लेकर के खबर है सर कि ल्यूपिन को यूएस एफडीए की तरफ से कई सारे ड्रग्स के लिए जो है उनको अप्रूवल मिल गया है अब। कई सारे जो ड्रग्स हैं उनका कहीं ना कहीं एक एब्रीविएटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन है जिसके लिए उन्हें 50 mg, 200 mg और 25 mg के जो टैबलेट्स हैं उसके लिए इन्हें अप्रूवल मिला है। ल्यूपिन को लेकर के कोई यहाँ पर व्यू बनता हुआ नजर आ रहा है सर? 1.5% का मूव यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। लगातार फोकस में बना हुआ है फार्मा सेक्टर भी, ओवरऑल अच्छा ही परफॉर्म कर रहा है। कहीं ना कहीं हम डिफेंसिव प्ले की तरह भी देखते हैं जब सारे सेक्टर्स हमारे इस तरीके से परफॉर्म कर रहे हो। तो पहले कंजम्पशन को हम इस तरीके से देख रहे थे, कंजम्पशन और फार्मा, और अब तो कंजम्पशन भी कहीं ना कहीं सारे फैक्टर्स प्ले आउट होने के बावजूद भी परफॉर्म नहीं कर रहा। फार्मा कैसा प्लेस है सर इस समय पर, और खासकर कि ल्यूपिन पर आपका व्यू चाहेंगे? फार्मा सेक्टर थोड़ा सा कंजर्वेटिव लग रहा है, रिस्क जी। कम लग रहा है उसमें, मगर हम्म, जो प्रेसिडेंट ट्रम्प की एक लटकती हुई तलवार हमेशा रहती है, वो अभी भी लटक ही रही है इसके ऊपर। सो थोड़ा सा जी। कंसर्न है, मगर ल्यूपिन के चार्ट्स काफी अट्रैक्टिव है।
अगर हम इसके हिस्टोरिकल चार्ट्स देखें 2023-24 में काफी बड़ा अच्छा मोमेंटम दिखा है, काफी बड़ा अच्छा रिटर्न्स इसने जनरेट किए हैं। एंड लास्ट ईयर हमने देखा था नवंबर दिसंबर में टॉप फॉर्मेशन स्टॉक चार्ट के अंदर देखने को मिला ल्यूपिन में। और लास्ट हम्म, 1 ईयर से हम इसके अंदर एक साइडवेज कंसोलिडेशन रेंज देखने को मिल रही है। सो इट्स अ एक्सीलेंट चार्ट स्ट्रक्चर, पॉजिटिव है लॉन्गर टाइम फ्रेम चार्ट। अगर आपका व्यू यहाँ से 6 महीने के ऊपर का है, करीबन साल भर का व्यू है, तो इट इज अ वन ऑफ द गुड बेट, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टमेंट के लिए ये करंट लेवल्स पे भी। मुझे लग रहा है कि स्टॉक का लॉन्ग टर्म में अच्छे टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। शॉर्ट टर्म हम्म, चार्ट्स के अगर बात करें तो इम्पोर्टेंटली रेजिस्टेंस प्लेस दिख रहा है 2100 के पास। मुझे लग रहा है 2100 का ब्रेकआउट अगर होता है तो 2350 के टारगेट हमें बहुत ही जल्द देखने को मिलेंगे। तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं उनके लिए थोड़ा सा वेट करिए, 2100 के ब्रेकआउट के ऊपर ही एंट्री करिए। अगर आप लॉन्ग टर्म मुझे लगता है दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी, ये लेवल्स पे भी आप पोजीशन ऐड कर सकते हो। और कोई गिरावट दिखती है 1900 1950, लग रहा है कि एक अच्छी बेट कम टाइम फ्रेम के अंदर। चलिए बिल्कुल। ल्यूपिन में भी आपको एक अच्छा यहाँ पर ट्रेड जो है आप लेके चल सकते हैं। आपके लिए जो भी स्टॉप लॉस क्या है, यहाँ पर टारगेट क्या है और किस तरीके से आपको एंट्री करनी है, ये सारी चीज़ें आपको यज्ञेश सर की तरफ से बता दी गई है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सर। यहाँ पर अगला जो काउंटर है वो है डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज का, और इसमें कंपनी और एक हेट्रो लैब्स करके एक कंपनी है, ये दोनों मिलकर के अब जेनरिक वर्जन जो है HIV प्रिवेंशन ड्रग के ये बेचने वाले हैं। और इसकी जो प्राइसिंग होगी वो करीब $40 पर ईयर जो है के साथ ये शुरुआत करने वाले हैं। और जिसकी शुरुआत ये करीब 2027 जनवरी महीने से हो सकती है। डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज में भी आज सर हमें करीब 1 से 1.5% की जो है आज हमें गिरावट ही देखने को मिल रही है। डॉक्टर रेड्डीज में क्या करना चाहिए सर, कैसा नजर आ रहा है आपको? कंसोलिडेशन में स्टॉक के अंदर काफी बड़ा रेंज फॉर्म हुआ है, ऊपर में 1350 इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस फॉर्म हुआ है। कहीं जून महीने में यहाँ पे एक बड़ा अच्छी गिरावट देखने को मिली थी। और अगर नीचे में देखें तो 1150 1170 के पास एक बड़ा अच्छा सपोर्ट देखने को मिला 20 पॉइंट्स के बैंड के अंदर। सो मुझे लग रहा है कि स्टॉक प्राइस अभी भी साइडवेज कंसोलिडेशन में है, एंड वी आर ट्रेडिंग इन इन बिटवीन, बीच में ही हम प्राइस अभी देखने को मिल रहे हैं। So it is a great good के अगर स्टॉक सपोर्ट लेवल के पास कहीं ना कहीं देखने को मिलता है 1250 1200 के बीच में, दैट विल बी अ गुड। राइट, ओके। यज्ञेश सर एक आखिरी काउंटर यहाँ पर डिस्कस करना चाहेंगे, वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज का। रिलायंस इंडस्ट्रीज को लेकर के खबर आई है कि कंपनी तमिलनाडु में एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है वो अपना सेटअप करना चाहती है, जिसके लिए करीब 1156 करोड़ रुपए जो है वो किए जाएंगे। और इसके चलते कंपनी जो है FMCG के जो मेजर प्लेयर्स हैं जैसे कि गोदरेज और HUL, इनकी तरह वो भी तमिलनाडु में अपना एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करेगी। और लगातार अब जो है अपनी इन्वेस्टमेंट को भी और FMCG में अपनी जो बढ़त है उसको भी कहीं ना कहीं फोकस करते हुए रिलायंस इंडस्ट्रीज का ये कदम यहाँ पर आता हुआ दिख रहा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज को लेकर के सर यहाँ पर कोई व्यू बनता हुआ नजर आ रहा है आपको, और कैसी परफॉर्मेंस देखने को मिल सकती है सर आने वाले टाइम में? क्योंकि जो भी सर ऑफ कोर्स यज्ञेश सर, हम जो भी चीजें बात कर रहे हैं, चाहे हम कंजप्शन की बात करें या फिर GST के फायदे की बात करें, कुछ भी अगर हम किसी भी सेक्टर में जाते हैं, कहीं ना कहीं रिलायंस का उस पूरे सेक्टर पर कहीं ना कहीं छोटा बड़ा कुछ ना कुछ शेयर तो जरूर मौजूद है। तो ऐसे में रिलायंस इंडस्ट्रीज पर कितना इफेक्ट होने वाला है इंडिया की ग्रोथ स्टोरी का? और अगर हम मीडियम टर्म की बात करें, 6 महीने की अगर बात करते हैं सर, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज को लेकर के क्या व्यू बनेगा सर यहाँ पे? कहीं ना कहीं एक मार्केट सेगमेंटेशन रहता ही है। वन ऑफ द गुड कंपनी, एक फंडामेंटली भी काफी स्ट्रांग है। और चार्ट स्ट्रक्चर भी अगर देखते हैं, अगर आपका व्यू यहाँ से मीडियम टर्म का है 6 महीने का, तो मुझे लग रहा है कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है स्टॉक में निवेश करने के लिए। हम्म, शॉर्ट टर्म बेट के लिए थोड़ा सा अवॉइड करेंगे, ट्रेडिंग हम्म, के लिए अभी उतना बैड नहीं रहा। मगर जिस हिसाब से उसके मीडियम टर्म चार्ट से मुझे लग रहा है कि अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकता है, इनफैक्ट इज अ गुड एंट्री एरिया।
और इसके मुझे लग रहा है कि ऊपर में 5 में देखने को मिल सकते हैं। सो इट इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर मीडियम टर्म होराइजन। चलिए ठीक है, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज को भी आप मीडियम टर्म के लिए यहाँ पर जो है अपना व्यू लेकर के चल सकते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर आपको अच्छे जो है टारगेट्स यहाँ पर आते हुए दिख सकते हैं। चलिए, तो ये बात हो गई हमारे आज इंडेक्स की, साथ में जो टॉप गेनर्स टॉप लूजर्स हैं उनकी भी बात हो गई, और साथ में ये भी बात होगी कि आज कौन से स्टॉक्स जो हैं वो फोकस पे रहने वाले हैं, और आपको अगर आप इन्वेस्टेड हैं या अगर आप किसी तरीके का ट्रेड लेना चाहते हैं तो आपको उन शेयरों में, उन काउंटर्स में किस तरीके से जो है अपनी स्ट्रैटेजी बना के चलनी चाहिए।